जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ी बहुत जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो हम भगवान सोमनाथ के दर्शन कर चुके हैं। तो आज हम भगवान कौन से भगवान के दर्शन करें? तो आज हम करेंगे विश्वेश्वर भगवान यानी काशी विश्वनाथ के नाम से भी जिन्हें आप जानते हैं, उनके दर्शन। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ। तो ये है काशी विश्वनाथ या विश्वेश्वर जिन्हें आप बोलते हैं, काशी विश्वनाथ। इनके बारे में भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ये मंदिर वाराणसी में कई हजार सालों से स्थित है। एक बार कहा जाता है कि इस मंदिर के एक बार दर्शन करने से और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। एक बार जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहाँ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तब देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लाए और यहाँ विश्वनाथ के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता है। जब प्रलय होती है तो सारी सृष्टि का नाश हो जाता है, लेकिन भगवान आदि विश्वेश्वर का जो ये रूप है, इसका लोप नहीं होता है। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। सृष्टि काल यानी जब दोबारा नव सृजन होता है तो इसे नीचे उतार देते हैं। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके भगवान शिव यानी आशुतोष को प्रसन्न किया था। भगवान शिव का एक और नाम है आशुतोष। और फिर उनके शयन करने पर, जब भगवान विष्णु के शयन कर रहे थे, तो उनकी नाभि के से कमल निकला और उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और जिन्होंने सारे संसार की रचना की। और शिव पुराण में भी एक कहानी है जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी प्रतिष्ठा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने स्वयं को एक प्रकाश के लाइट के एक अंतहीन स्तंभ, जिसका कोई अंत ही नहीं था, ऐसे स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर लिया और दोनों से उसका अंत ढूंढने के लिए कहा। तब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने भगवान का अंत ढूंढ लिया है, परंतु भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली कि मैं ये अंत नहीं ढूंढ पाया। तो भगवान शिव क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि हिंदू धर्म में उनकी कभी भी पूजा नहीं होगी, जबकि विष्णु जी को उनकी ईमानदारी के लिए पूजा जाएगा। इस प्रकार वह स्थान जो शिव के प्रकाश से चमका था, जो शिव ने अपने आप को प्रकाश के स्तंभ के रूप में स्थापित किया था, तो वही ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, वही आदि विश्वेश्वर शिव कहलाए। ये तो हैं कुछ पौराणिक कथाएं जो अलग अलग ग्रंथों में प्रचलित हैं। इसके अलावा कुछ इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब दोबारा जब निर्माण कराया गया था, वो 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। ये हरिश्चंद्र वो नहीं है जो आप कथाओं में सुनते थे, राजा हरिश्चंद्र। ये है एक प्रतिहार राजा थे, हरिश्चंद्र उनका नाम है। वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनवाया गया, लेकिन वर्ष 1447 में पुनः जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने भी तोड़वा दिया। वर्तमान मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में, और बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इस पे 1853 में इस मंदिर के ऊपर 1 किलो सोना चढ़वाया था। जो आप ये देख सकते हैं गोल्डन कलर में, ये सोने से इसको करवाया था किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण का शिलान्यास किया ताकि मंदिर का विस्तार हो सके। लगभग 32 महीनों के अनवरत निर्माण कार्य के बाद 13 दिसंबर 2021 को इसका लोकार्पण किया गया। ये आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इनका शिलान्यास किया था। इसमें ललिता घाट के रास्ते सबसे पहले भारत माता के दर्शन होते हैं। इस पिक्चर में तो शायद नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन जो ललिता घाट, जो गंगा नदी के घाट बने हुए हैं, वहाँ पर ललिता घाट है, तो उससे भी उस रास्ते से जाते हैं तो सबसे पहले भारत माता के दर्शन होते हैं। फिर अहिल्याबाई की मूर्ति भी बनाई गई है यहाँ पर, और आगे चलकर ज्ञानवापी नामक एक जगह है, वहाँ पर नंदी जी के दर्शन और स्पर्श करने की सुविधा भी दी गई है। इसके पश्चात काशी में सावन महीने का एक अलग ही महत्व है। यहाँ सावन महीने में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता है।
इसीलिए इस मंदिर का इतना बड़ा विस्तार किया गया है ताकि जब सावन महीने में जब भक्तगण आते हैं तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। चंद्रवंशी गोप समिति के प्रदेश अध्यक्ष लालजी यादव बताते हैं कि सन 1932 में बड़े अकाल के समय बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी। उससे पहले परंपरा नहीं थी। 1932 में ये परंपरा शुरू हुई है। तब से अब तक इस परंपरा का निर्वहन जारी है। इसके लिए मान्यता यह है कि यादव या जिन्हें अहीर भी बोलते हैं, उन्होंने जलाभिषेक से बाबा यानी काशी विश्वनाथ भगवान को प्रसन्न किया था और फिर वर्षा हुई थी। पूरा साल धन धान्य से परिपूर्ण हुआ था। भारत में वर्ष 1932 में घोर अकाल के दौरान यहाँ के यदुवंशियों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक होते ही वर्षा शुरू हो गई। लगातार 3 दिनों तक वर्षा होती रही। इसके अलावा एक मान्यता है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह आवागमन या जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। विश्वेश्वर के आनंद कानन में कुछ 5 मुख्य तीर्थ भी हैं। यहाँ पर जो गंगा नदी के कुछ घाट है उसमें 5 मुख्य हैं। एक तो है दशामेधव घाट, लोलार्क कुंड, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका घाट। ये 5 मुख्य घाट है। इसके अलावा बहुत सारे घाट हैं जो आपको यहाँ गंगा नदी के किनारे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कितना भव्य निर्माण हुआ है इसका, और इसके चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनवाए गए हैं। एक ये रहा दिख रहा है आपको, एक ये प्रवेश द्वार है, एक ये और एक सामने, यानी चारों दिशाओं से कोई भी इसमें एंटर कर सकता है। अब ये एक इसका दूसरा व्यू बाहर से इसका गेट है। ये है आपका ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके ऊपर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। विवाद की जड़ या विवाद का जो भी पहलू है आप सब जानते होंगे। इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य किसी विवाद को आगे बढ़ाना नहीं, केवल जो भगवान के 12 रूप है उनके दर्शन कराना है। तो ये तो बस मैंने वैसे ही डाल दी थी इमेज। तो बोलिए हर हर महादेव।